देखेंगे महाराष्ट्र के फेमस राघवदास लड्डू। खाने वाले तो ज़रूर तारीफ़ करते हैं, पर बनाने वाले के दिल की धड़कन चाशनी बनाते वक्त ज़रूर बढ़ती है। आइए देखते हैं इन लड्डुओं की चाशनी सही तरह से किस तरह से बनाएं जिससे कि हमारे लड्डू एकदम से नरम मुलायम बन जाए। कढ़ाई मैंने गैस पर चढ़ा दी है और गैस लो फ्लेम पर है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा कप घी और घी को हल्का सा पिघलने देते हैं। जैसे ही घी पिघलता है हम उसमें थोड़ा सा रवा डालकर देखेंगे। अगर रवा तुरंत ऊपर नहीं उठता है तो इसका मतलब है कि हमारा घी जो है ठंडा है। तो थोड़ी देर के लिए और वेट करेंगे और उसके बाद फिर से रवा डाल कर देखेंगे। तो रवा अगर तुरंत घी में ऊपर उठ जाता है तो बस उस तरीके का घी हमें चाहिए और उसके बाद हम इसमें रवा डालेंगे। क्योंकि एकदम से ठंडे घी में अगर हम रवा डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो रवा हमारा अच्छी तरह फूलेगा नहीं। और एकदम से धुआं उठने वाला अगर घी आपका होता है मतलब तो क्या हो जाएगा, एक जैसे ही हम रवा डालते हैं अंदर तुरंत ही रवा कलर बदल देगा। एक तो आपके लड्डू का कलर भी बिगड़ जाएगा और दूसरी बात लड्डू बिल्कुल स्वाद में अच्छे नहीं लगेंगे। मतलब रवा जो है अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऊपर से हमें दिखेगा कि ये भून चुका है। यहाँ पर आप जो कढ़ाई ले रहे हैं बिल्कुल पतली वाली ना ले, कोई भी मोटे तले वाली आप कढ़ाई ले लें या फिर मेरी तरह नॉन स्टिक वाली आप ले लें। क्योंकि नॉन स्टिक वाले में क्या है ना कि हम श्योर रहते हैं कि हमारा जो रवा है वो बिल्कुल लगेगा नहीं नीचे से। और दूसरी बात, शुरुआत से लेकर एंड तक हमें गैस फ्लेम लो पर ही रखनी है, बिल्कुल बड़ी नहीं करनी है। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा है कि रवा जो है हमारा एकदम से कलर बदल देगा, हमें लगेगा कि बाहर से ये भून चुका है पर अंदर से वो कच्चा रह जाएगा। यहाँ पर जो मैंने घी लिया है वो वज़न में 100 ग्राम है और जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने बिल्कुल पिघलाकर वगैरह घी नहीं लिया है। मतलब कप में अगर आप ले रहे हैं तो बस पिघलाकर नहीं लेना है। जैसे कंटेनर में घी रहता है उसी तरीके से मैंने लिया है। मतलब थोड़ा सा जमा हुआ, थोड़ा सा पिघला हुआ, इस तरीके से मैंने लिया है। एकदम से अगर आप पिघलाकर घी लेंगे तो फिर वो लड्डुओं में कम पड़ जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर इन लड्डुओं में ज़्यादा घी का भी, इससे ज़्यादा घी का भी इस्तेमाल किया जाता है। पर मैं समझती हूँ कि इतना घी काफ़ी रहता है। क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे लड्डू भी अच्छे एकदम नरम मुलायम बन जाएंगे, अच्छे स्वादिष्ट बन जाएंगे। तो इतना इससे ज़्यादा अगर आप घी चाहते हैं तो पौना कप तक घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इससे कम मत कीजिएगा। क्योंकि इससे कम करेंगे तो फिर वो लड्डू में घी कम पड़ जाएगा। यहाँ पर मैंने जो रवा यूज़ किया है वो 2 कप है और वज़न में ये 400 ग्राम है। और मैंने यहाँ पर चिरोटी सूजी इस्तेमाल की है। वैसे देखा जाए तो बॉम्बे सूजी भी इस्तेमाल की जा सकती है, पर बॉम्बे सूजी से क्या हो जाता है ना, वो थोड़ी सी मोटी रहती है तो उससे लड्डुओं का जो बाहर का टेक्स्चर दिखता है वो थोड़ा सा खुरदुरा दिखता है। तो अगर आपको एकदम से स्मूथ अच्छा टेक्स्चर चाहिए तो आप यहाँ पर चिरोटी सूजी का ही इस्तेमाल करें। तो अब मैं इसे लगातार चलाते जाऊंगी लो फ्लेम पर। बिल्कुल भी हमें इसे छोड़कर कहीं पर घूमने नहीं जाना है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी रुक जाते हैं तो ये नीचे से रवा हमारा लग जाएगा। तो इसे लगातार चलाते रहना है। और क्या हो जाता है ना कि हमें लगता है कि हमारे लड्डुओं का कलर अच्छा फ्रेश वाइट दिखना चाहिए, तो उस चक्कर में हम क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा रवा मतलब कलर ना बदले ऐसे हमें लगता है। पर ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि तभी आपके अच्छी तरह इसे भूनना चाहिए, तभी आपके लड्डू जो है स्वाद में अच्छे लगेंगे। यहाँ पर लगभग 20 से 21 मिनट होने को आए हैं और मेरा रवा जो है अच्छी तरह भून चुका है। दिखने में ही समझ में आ जाता है कि रवा हमारा भून चुका है, क्योंकि ये थोड़ा सा खिला हुआ मतलब खुला दिखने लगता है। तो हमें समझ में आ जाता है कि ये भून चुका है। तो हो सकता है कि अगर आप कोई दूसरी कढ़ाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे थोड़ा कम टाइम आपको लगे। और इसे होने के बाद इसे दूसरी प्लेट में निकालना मत भूलिएगा, नहीं तो फिर और ज़्यादा इसमें ही ये पकता रह जाएगा। सूजी निकाल लेने के बाद उसी कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 1 कप फ्रेश कोकोनट। यहाँ पर सूखा नारियल हम नहीं लेंगे, फ्रेश कोकोनट ही लेंगे। कप भरते वक्त मैंने हल्का सा टैप करके भरा है और वज़न में ये 130 ग्राम है। एक अगर बड़ा नारियल आप लेते हैं तो उसमें से इसके लिए आपको आधा लगेगा। और आप चाहे तो इसे सूजी के साथ भी भून सकते हैं, मतलब सूजी भूनने के बाद इसे ऐड करके 4-5 मिनट के लिए भून सकते हैं। पर मैंने सूजी को निकाल लिया है और मैं इसे भून रही हूँ, कोई बात नहीं। पर ध्यान रखना है कि एकदम से अगर ये कच्चा रह जाता है तो फिर लड्डू जो है 4-5 दिन में ही स्मेल देना स्टार्ट करते हैं। तो इसे मिनिमम 4 से 5 मिनट तक हमें इसे भूनना है। तो देखिए अब ये हो चुका है। अब इसे भी हम निकालेंगे सूजी की ही प्लेट में।
चलिए अब सबसे मुश्किल काम सबको लगता है वो हम करेंगे, यानी चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप चीनी ली है, यानी वज़न में ये 360 ग्राम के करीब है। और उसके आधा यानी 3/4 कप हम पानी लेंगे। तो थोड़ा सा गैस बढ़ा देते हैं ताकि चीनी जो है हमारी जल्दी से पिघल जाए, और इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे भी नहीं। देखिए इसे बॉईल आ गया है, तो मैं क्या करूँगी, गैस अब धीमी कर देती हूँ। और इसमें हम क्या करेंगे, चीनी में जो भी कुछ कालापन वगैरह रहता है ना, तो उसे निकालने के लिए हम 2-3 चम्मच दूध इसमें ऐड करेंगे। दूध से क्या होगा, दूध जब फट जाता है और ऊपर आ जाता है, तब उसके अपने साथ वो पूरा जो कालापन वगैरह है वो सब ऊपर लेके आएगा। तो अगर आपको ये प्रोसेस अवॉइड करनी है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये करना ही है। दूध डालने के बाद फिर और एक बार इसे अच्छी तरह बॉईल लाएंगे। और उसके बाद मैं जैसे ही दूध ऊपर आता हुआ दिखाई देता है तो मैं तो गैस बंद कर दूंगी, और उसके बाद धीरे से एक चम्मच की सहायता से पूरा जो ऊपर जो आता है धीरे धीरे निकाल लेंगे। जितना पॉसिबल है हम निकाल लेंगे, क्योंकि पूरा तो हम नहीं निकाल पाएंगे, पर जितना हो सके हम निकाल लेंगे। तो उसके बाद हमारी जो चाशनी है वो क्लियर हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर मैंने गैस फिर से ऑन कर दी है, और गैस फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, बिल्कुल भी उसके ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि चाशनी हमें एक तार वाली चाहिए, ना ही उसके नीचे ना ही उसके ऊपर। तो अगर गैस फ्लेम आप बढ़ा देते हैं तो कब आपकी चाशनी उसके ऊपर चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो गैस फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे, और बिल्कुल ध्यान से ये काम हमें करना है। और बीच बीच में हम चाशनी को चेक करते रहेंगे। जैसा कि मैंने दिखाया है, एक प्लेट में हम ड्रॉप्स डालते रहेंगे और बीच बीच में इसकी तार बनी है या नहीं वो हम देखते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि इसकी एक तार बनने वाली है या बन चुकी है, तो तुरंत ही आपको गैस बंद कर देनी है। उसके ऊपर बिल्कुल भी गैस ऑन नहीं रखनी है, नहीं तो फिर चाशनी बिगड़ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी चाशनी की तार बन चुकी है, तो मैं थोड़ा सा आपको साइड में लेकर दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए इस तरह से तार बननी चाहिए, ना ही इसके नीचे ना ही उसके ऊपर। और जब मैं ये आपको दिखा रही हूँ, मैंने गैस बंद कर दी है ऑलरेडी। और ये होने के बाद अब तुरंत ही हम क्या करेंगे, इसमें जो रवा और नारियल का मिक्सचर हमने जो भून के रखा है वो हम इसमें डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और चाशनी बनाने में मुझे 8 मिनट के इधर उधर लगे हैं। हो सकता है मतलब ये आपकी गैस फ्लेम पर ही भी डिपेंड करेगा, और जितना पानी आपने डाला है, अगर आपने कम पानी डाला है तो हो सकता है कि आपको कम टाइम लगे, और अगर आपने ज़्यादा पानी डाला हो तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो पानी पर भी ये डिपेंड करेगा कि लगभग आपको ध्यान में रखिए कि 7, 8, 9 मिनट के करीब इधर उधर आपको लग जाएंगे। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, ऊपर ढक्कन रखेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत पतला दिख रहा है, कैसे लड्डू बनेंगे इसके, पर मैं आपको दिखाऊंगी 10 मिनट के बाद। हम इसे फिर से चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 10 मिनट के करीब हो चुके हैं कि, और देखिए हमारा मिक्सचर जो है आपको बहुत गीला लग रहा था ना उस वक्त, अब देखिए ये सूख चुका है। तो इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और ध्यान रखिए कि यहाँ पर मेरी गैस ऑफ है, ऑन नहीं है। और हो सकता है कि अगर आप की चाशनी बिगड़ जाए, मतलब अगर आपको लगे कि 10 मिनट के बाद भी ये मिक्सचर हमारा बहुत गीला लग रहा है, इसके लड्डू नहीं बन पाएंगे, और पूरा ठंडा होने के बाद भी अगर आपके लड्डू नहीं बन पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, 2-3 मिनट के लिए आप उसे फिर से गर्म कीजिए, और उसके बाद फिर से ठंडा करके वापस लड्डू बनते हैं कि नहीं देखिए। और अगर आपको लगता है कि एकदम से मिक्सचर सूखा हो चुका है, इसके लड्डू नहीं बन पाएंगे, तो मिक्सचर को अच्छी तरह हाथ से मसल दीजिए, और उसके बाद हल्का गुनगुना करके घी मिक्स कीजिए या फिर दूध मिक्स कीजिए। दूध थोड़ा थोड़ा करके ऊपर छिड़किए और लड्डू बनाइए। मतलब है कहने का कि डरिए मत और फेंकिए मत, इस्तेमाल कीजिए। चलिए यहाँ पर 1.5 घंटे के करीब हो चुका है, और ये अच्छा खासा ठंडा हो चुका है, मतलब हल्का गुनगुना मुझे लग रहा है। तो अब चल सकता है। मतलब ध्यान रखिए कि इसके लड्डू हमें एकदम गर्म रहते नहीं बनाने हैं, क्योंकि गर्म जैसे जैसे ये ठंडा होता जाता है तो ये सूखता जाता है और हार्ड बनता जाता है। तो ठंडा होने के बाद ही इसके लड्डू बनाने हैं। तो अब पहले तो मैं इसमें मिलाऊंगी आधा चम्मच के करीब इलायची पाउडर, और उसके बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, हाथों से अच्छी तरह मसल कर मिक्स कर देंगे, ताकि इसमें अगर कुछ लम्स वगैरह है तो निकल जाए। और उसके बाद हमेशा की तरह लड्डू बनाएंगे। तो आप
जिस भी साइज़ का लड्डू बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। मैं तो मीडियम साइज़ वाला ही बनाऊंगी क्योंकि मीठा है ना, तो बहुत ज़्यादा एकदम से मीठा नहीं खाया जाता है, तो मीडियम साइज़ वाला ठीक है। और आज मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ कटा हुआ पिस्ता। आप चाहे तो किशमिश भी लगा सकते हैं या फिर और भी कुछ लगा सकते हैं। और लड्डू बनाते वक्त थोड़ा अच्छी तरह प्रेस करके लड्डू बनाए, ताकि घी जो हमने डाला है और चाशनी भी जो हमने बनाई है वो अच्छी तरह उसकी ऊपरी सतह पर आ जाती है और थोड़ा सा हल्का शाइनिंग दिखाई देता है लड्डू पर, वो तो अच्छा लगता है। और थोड़ा चिकना नरम मुलायम लगता है, तो अच्छी तरह प्रेस करके लड्डू बनाइए। देखिए हमारे लड्डू कितने अच्छे नरम मुलायम बन चुके हैं और इसके शाइनी भी दिख रहे हैं ना। हमेशा की तरह सारे इंग्रेडिएंट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। और मेरे साइज़ वाले ये 26 लड्डू बनके रेडी है। देखिए एक ही साइज़ वाले हमारे लड्डू एकदम से बनकर अच्छी तरह बनकर रेडी है। तो एंजॉय कीजिए आप भी इन लड्डुओं को।